राजेश की बात सुनने के बाद में जगदीश ने कहा, नहीं नहीं, वो हमारे कॉम्बैक्ट मास्टर हॉल का कोई कॉम्बैक्ट मास्टर नहीं है। ये वही व्यक्ति है जिसके मैंने आपको बताया था, वीपी क्लब का लीडर, होगन मास्टर टीचर अकेडमी का प्रिंसिपल प्रिंसिपल विपिन। अभी भी हॉल मास्टर जगदीश की निगाहें उस स्क्रीन के ऊपर से नहीं हट रही थी जहाँ पर अभी उनके युद्ध के संतान की छवि दिखाई जा रही थी। वह तो बिना देखे ही अभी राजेश को समझा रहा था। हालांकि जवाब देने के बाद में हॉल मास्टर जगदीश जैसे पीछे पलट कर देखते हैं तो वो पाते हैं कि अचानक से उसके पीछे बैठा हुआ वह राजेश अब अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो चुका था और अपने सामने खड़े हुए विपिन को ऐसे देख रहा था जैसे कि वो उसको वहीं पर ही कच्चा चबाकर खा जाएगा। जगदीश की बात सुनने के बाद में मुझे मुझे कोई परवाह नहीं है कि आखिरकार ये बंदा कौन है, ये वीपी क्लब का कोई लीडर है या कोई प्रिंसिपल। हालांकि ये हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। इसको पता नहीं है क्या हमारे कॉम्बैक्ट मास्टर हॉल का वर्तमान गंभीर समारोह यहाँ पर चल रहा है। कृपया इसको यहाँ से बाहर निकाले, वरना मुझे अब यहाँ पर गुस्सा आ गया ना तो फिर मुझे दोष न देना कि इसके साथ में क्या हुआ, तुमने क्या किया। कॉम्बैक्ट मास्टर हॉल के अंदर ये वाला हॉल बहुत ही ज्यादा था। इसको कॉम्बैक्ट मास्टर्स के लिए ही डिजाइन किया गया था। यहाँ पर उनकी सीक्रेट बातें की जाती थी क्योंकि अभी उसके सामने खड़ा हुआ वह युवक कोई कॉम्बैक्ट मास्टर नहीं था और न ही उनके कॉम्बैक्ट मास्टर हॉल के अंदर से, इसीलिए इसका यहाँ पर सही रहना ठीक नहीं था। उसके साथ में उसको एक और ख्याल आता है, कहीं पर ऐसा तो नहीं कि ये कॉम्बैक्ट मास्टर हॉल के अंदर जासूसी करने के लिए आया हो, क्या पता ये यहाँ के रहस्य को जानना चाहता हो। क्या कहा तुमने, क्या तुम मेरे को मारना चाहते हो, तुम मुझे मारोगे, बिना नाराजगी के साथ में राजेश से कहा। अरे भाई, वो तो यहाँ पर दौड़े दौड़े देखने के लिए आ रहा था कि आखिरकार फ्रेंडली कंपटीशन कैसा हो रहा होगा, लेकिन अचानक से उसकी नजर यहाँ पर पड़ गई और उसने देखा कि यहाँ पर वो सारे कॉम्बैक्ट मास्टर्स इकट्ठा थे। इसी वजह से वो सोच रहा था कि शायद यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होगी या कोई इंपॉर्टेंट काम होगा जिसकी वजह से ये सभी यहाँ पर इकट्ठा हैं। इसी वजह से तो वो यहाँ पर उनकी सभी की हालचाल पूछने के लिए यहाँ पर आ गया था। हालांकि यहाँ पर आते ही उसने उससे कह दिया कि तुम मेरे से मारोगे। अरे भाई, मेरी इसमें क्या गलती है, मैं यहाँ पर अपने स्टूडेंट को देखने के लिए आया हूँ, अरे तेरे से मिलने के लिए तो ना आया हूँ। कि जब उसने आरव को देखा कि आरव कैसे अभी स्क्रीन के अंदर दिख रहा था और वह किस तरह से अपनी ताकत दिखा रहा था, उसी के साथ में विपिन को खुशी भी थी और वह थोड़ा सा उदासीन में महसूस कर रहा था। अचानक से ये बंदा उसको आगे बढ़कर धमकी दे रहा है कि वो उसको यहाँ पर मौत का शौक चटाएगा। वहीं ये देखते हुए कि विपिन उसकी बात का कोई ध्यान नहीं दे रहा था, बस वो तो अपने ही हाल के अंदर खड़ा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ राजेश का गुस्सा फूट पड़ता है और वो जोर से चिल्ला जाता है, तुम मेरी बात नहीं सुन रहे। हालांकि इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, अचानक से पैंग एक अंगुली आकर उसके लग जाती है, जिसके बाद में वह हवा के अंदर उड़ता हुआ पीछे चला जाता है। वह उंगली का वार इतना ज्यादा तेज था कि उसको वहां पर कोई प्रतिक्रिया करने का मौका ही नहीं मिला। इसके अलावा जो वो अटैक विपिन ने किया था वो साधारण लग रहा था, हालांकि उसके अंदर ताकत घुसी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ अभी राजेश एक दीवार के अंदर घुस जाता है जहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा हो जाता है क्योंकि आखिरकार विपिन के पास में कोई समय नहीं था और यहाँ पर अभी उसका मूड नहीं था कि वो किसी और के साथ में उलझे। अरे भाई, आखिरकार उसका एक डाइट स्टूडेंट इस मुकाम तक पहुंच गया था और इसी वजह से वो नहीं चाहता था कि वो इस सन को वहां पर बर्बाद करे। इन सब के साथ में वह तो वहां पर अपने स्टूडेंट को देखना चाहता था कि उसका स्टूडेंट अच्छा है या नहीं। इसके अलावा उसके सामने जो ये राजेश था ना, बूढ़ा व्यक्ति, वही पहला था जिसने उसको वहां पर उकसाया था। इसीलिए वहां पर विपिन को कोई भी संकोच नहीं हुआ कि उसको सबक सिखाए कि नहीं, और उसको वहां से उड़ा देने के बाद में विपिन फिर से अपने हाथों को अपने पीठ के पीछे रख लेता है। वह पकड़ने के बाद में फिर वह वापस से स्क्रीन की तरफ देखने लगता है जहाँ पर आरव भी दिख रहा था। वास्तव में अब विपिन को वह सभी बातें याद आने लगी थी कि किस तरह से आरव की जर्नी स्टार्ट हुई थी और वो इस मुकाम तक पहुंचा था। ध्यान सुन, एम्पायर के अंदर से उनकी यात्रा स्टार्ट हुई थी। इसके अंदर ज्यादा समय नहीं हुआ था, केवल एक ही साल हुआ होगा। उस समय वह साधारण भाला चलाया करता था, लेकिन धीरे धीरे वह आगे बढ़ता रहा और दिन ब दिन वह अपने परिश्रम के साथ में अपने आप को कुशल करता रहा और वह धीरे धीरे भाले के साथ में मिल चुका था। वह अब स्पेयरमैनशिप सीख चुका था और एक साल के भीतर इतनी सारी चीजें बदल गई थी। ये कहा जा सकता है कि समय वास्तव में एक शक्तिशाली बल है और इसके अलावा एक टीचर इतना ही कर सकता है कि उसको वो मार्गदर्शन दे। हालांकि वहीं दूसरी ओर केवल उसका स्टूडेंट होता है जो अपना परिश्रम का उपयोग कर कर अपने टीचर की सभी शिक्षाओं को आगे बढ़ाए। पिन ने स्वीकृति के अंदर अपना सिर हिलाया, जबकि जो स्वर्ग की आर्ट थी ना, वह अद्वितीय युद्ध टेक्निक थी। हालांकि उसको यूज नहीं करना एक व्यर्थ काम होगा। उदाहरण के लिए
मोहन को ही ले लो। मोहन एक आलसी व्यक्ति है। अरे उसको कितनी भी ज्यादा समझा लो, कितना भी ज्यादा मार लो, हालांकि वह कभी सुधरने का नाम नहीं लेगा। उसको तो यहाँ तक साधना टेक्निक्स दे दी गई थी, लेकिन फिर भी उसने आज तक अपनी साधना को आगे नहीं बढ़ाया। वहीं दूसरी तरफ आरव को ले लो। चाहे से आरव को उसके डाइट स्टूडेंट्स के अंदर सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं माना जा सकता था, लेकिन वह उन सभी के अंदर में सबसे ज्यादा बहादुर और गर्म खून वाला व्यक्ति था। उसका दृढ़ संकल्प भी था जो उसको आज तक इस मुकाम तक पहुंचाने में कामयाब हुआ। आखिरकार इतने ज्यादा समय में आरव ने अपना एक मार्ग चुन लिया था और उसकी ये सफलता देखकर विपिन बहुत खुश भी था। यहाँ पर वो इसी तरह से आरव को देखकर अपने मन को खुश और तसल्ली दे रहा था। वहीं दूसरी तरफ तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? मलबे से निकलते हुए राजेश आगे की तरफ आ रहा होता है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। अपने दांतों को पीसते हुए ऐसे आ रहा था जैसे कि कोई शार्पनर उसके दांतों को घिस रहा हो। उसने ऐसा सोचा था कि शायद उसकी वह सारी धमकियां सुनने के बाद में उसके सामने का वह युवक वहां से दम दबाकर भाग जाएगा। हालांकि वहां पर उसने उसी के ऊपर एक चाल चल दी और उसको इस हालत के अंदर पहुंचा दिया था। वास्तव में ये एक बहुत ही ज्यादा अहंकारी व्यक्ति है। अभी राजेश जल्दी से वापस विपिन को सबक सिखाने के लिए उसकी तरफ दौड़कर जाने ही वाला था कि अचानक से ओलमा से जगदीश उसके बीच में आ जाते हैं। ओलमा से जगदीश, आप मेरे रास्ते से हट जाइए। चाहे से होगा वो किसी भी वीपी क्लब का कोई लीडर वीडर, मुझसे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आखिरकार युद्ध के संतान के बीच में मुझ पर बेशर्मी से इस तरह से वार करना ये कोई माफ करने वाली चीज नहीं थी। होगा वह आपका कोई मेहमान, लेकिन वो मेरे लिए कुछ भी नहीं लगता कि उसकी हरकतों को इस तरह से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। नहीं तो आप ये बताइए कि कॉम्बैट मास्टर्स के अनुशासन का क्या होगा? यहाँ पर बात कुछ और थी। बात कुछ ऐसी थी कि जो राजेश के साथ में उसके उम्मीदवार आए थे ना, उनमें से एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने एक सिंगल स्लॉट भी हासिल किया हो। इसके बाद में उस सिमर ने उसको वहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से बेइज्जत भी किया था। इसी वजह से उसको वहाँ पर गुस्सा भी आ रहा था। लेकिन वहाँ पर जहाँ पर उसको तेल लगाया हुआ था, वहीं दूसरी तरफ विपिन वहाँ पर आकर उसके ऊपर माचिस फूंक देता है, जिसकी वजह से अब उसका गुस्सा अपने कंट्रोल से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। अरे अरे तुम थोड़ी देर रुको तो सही। उसकी ऐसी बातें सुनने के बाद में होलमा से जगदीश का मन हो रहा था कि उसको वहीं पर ही चाटक देकर चुप करा दे। वो उससे कहता है, अरे अरे मेरी बात तो सुनो मेरे बाप। मैं एक बात तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि जो इस व्यक्ति की तुम बात कर रहे हो ना, वह कोई मेरा नॉर्मल मेहमान नहीं है। भाई राजेश का अभी तो बिल्कुल गुस्सा आ रहा था। जगदीश की बातें के ऊपर उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। और उससे कहता है, हाँ मुझे पता है कि उसने कॉम्बैट मास्टर्स को बहुत अच्छी तरह से प्रशिक्षण किया है और उसका तुम्हारे ऊपर एक उधार भी है। इसी वजह से तुम उसको शायद यहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्रोत्साहन कर रहे होंगे। हालांकि अगर मैं उसको यहाँ पर सबक नहीं सिखाऊंगा ना, तो फिर वह किसी के साथ में भी ऐसे ही भिड़ जाएगा। और इसके अलावा जो उसने मेरे साथ में किया, उसके बाद में मैं कैसे अपने सभी स्टूडेंट्स को अपना चेहरा दिखा पाऊंगा? वहीं अब उसकी बात सुन सुन के जगदीश का मन और अब गुस्सा बढ़ने लगा था। उसने अपने आप को रोका और उससे कहा, देख राजेश, मैं तेरे को लास्ट टाइम कहता हूँ और तूने नहीं सुना तो ठीक है, तू जा और जाकर उसको सबक सिखा। उसके साथ में होलमा से जगदीश अपनी जगह पर घुटनों के बल बैठने से पहले उससे कह देते हैं, ठीक है, जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रहा था, वीपी क्लब का नेता वह यही है। और इसका नाम क्या है तुझे पता है? हाँ बता, क्या है? जगदीश की बात सुनने के बाद में राजेश ने उससे कहा और राजेश की बात सुनने के बाद में जगदीश ने बड़े ही आराम से जवाब दिया, अरे वो विपिन है। जैसे ही जगदीश ने ऐसा कहा ही था कि राजेश के पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है। क्या 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 कहा था? क्या कहा तुमने? क्या वास्तव में तुम सच कह रहे हो? क्या ये विपिन है? उसके दिल के अंदर अभी ऐसी भावनाएं आ रही थी कि वो अभी अपने आप को एक कमरे के अंदर बंद कर दे और चटाचट अपने गालों के ऊपर चाटे दे। अभी तो उसका इतना ज्यादा मन हो रहा था कि वो खुद को गालियां देने लगे। वाह बेवकूफ इंसान, वाह क्या बात है। राजेश की वो बात सुनने के बाद में जगदीश ने कहा, हाँ और कौन? मैंने वही तो बताया कि ये विपिन है, जिस सभी व्यक्ति की हम लोग बातें कर रहे थे, जिसको सम्मान दे रहे थे ना, हमारे संतान, उनके टीचर। और कौन होगा ये? जाओ यार, मैं तुम्हें नहीं रोकने वाला, तुम जाओ सबक वबक सिखाओ, मेरे को तो अपना काम करने दो। भगवान मैं इसके साथ में नहीं हूँ, मैं अपने आप में अलग से बड़ा हुआ हूँ, मैं इसके साथ में नहीं हूँ, मैं इसको नहीं जानता। जगदीश ने ऐसा कहते हुए अपने घुटने टेके और अपने सामने फिर से देखने लगा। अभी वहाँ
वहाँ पर राजेश को इतना बड़ा झटका लग चुका था कि अब उसके चारों तरफ पूरी दुनिया घूमने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह रॉकेट लॉन्च करते हुए सीधे आसमान के अंदर पहुंच गया हो और गैलेक्सी के अंदर इधर उधर भटक रहा हो। ऐसा लग रहा था कि कोई भी सितारा भी उसको एक लात मारकर भगा देना चाहता हो। वो कहना चाहता हो, अरे अरे मेरा तुझसे कोई भी नाता नहीं है, तू यहाँ से निकल जा। ये राजेश तूने क्या कर दिया? अरे थोड़ी देर पहले यहाँ पर क्या बात हो रही थी और तू यहाँ पर क्या करने लग गया? तभी तो यहाँ पर कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि रोसात साम्राज्य कॉम्बैट मास्टर हॉल के उम्मीदवार इतने ज्यादा ताकतवर कैसे हो गए थे, क्योंकि इन सभी को सिखाने वाला कोई और नहीं था, कॉम्बैट मास्टर की संतान के टीचर थे। अभी राजेश अपनी जगह पर डरा हुआ खड़ा था, उसके पूरे पैर लड़खड़ा रहे थे। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसको यहाँ पर क्या करना चाहिए। कुछ समय पहले उनके कॉम्बैट मास्टर की संतान ने ऐसा कहा था कि उसके टीचर उसके लिए सब कुछ थे और उसके साथ में आप सभी को भी उन्हें एक सम्मान देना होगा। जब भी वह आपसे मिले उनके साथ में एक उचित व्यवहार करना होगा। फिर भी उसकी ठीक बात, उसने वहाँ पर उसको गालियां बक दी थी, उसको सबक सिखाने की बात कर दी थी। उसका चेहरा धीरे धीरे काला और काला होता जा रहा था। रंग ऐसे उड़ने लगा था जैसे कि उसके अंदर से किसी ने खून निचोड़ लिया हो। उसका दिमाग अब जल्दी से दौड़ने लगा था। वह ये सोच रहा था कि आखिरकार वह किस तरह से अपने सामने खड़े हुए व्यक्ति से माफी मांगे। मास्टर, वजीर और फ्रेडो दोनों जल्दी से विपिन के पास में चले जाते हैं और मुट्ठी पकड़कर उसको वहाँ पर सम्मान देने लगते हैं। प्रिंसिपल विपिन, हमें पता चला है कि आपका वीपी क्लब अभी यहाँ पर आया हुआ है। क्या हम आपसे एक बात कह सकते हैं? वो बात कुछ ऐसी है कि हम अपने कॉम्बैट मास्टर्स को आपके वीपी क्लब के साथ में एक बार आदान प्रदान करने के लिए कहना चाहते हैं, क्योंकि हमारे कॉम्बैट मास्टर्स आपके वीपी क्लब से कुछ सीखना चाहते हैं। क्या मैं ये जान सकता हूँ कि क्या विपिन हमें यहाँ पर एक मौका देंगे, हम कुछ नया सीख सकें?